आज की क्लास शुरू करने से पहले दो लाइनें कहना चाहूँगा मैं आपसे कि आँखों में नींद है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद है पर सोना नहीं है, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। ठीक है, आज की क्लास शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो? रीजनिंग में क्या चल रहा था? क्रम निर्धारण। ठीक है, उसी कड़ी में एक नया क्वेश्चन है। देखो, 5 व्यक्ति कहाँ बैठे हैं? पंक्ति में बैठे हैं। बिल्कुल अंत में बैठे दो में से एक व्यक्ति क्या है? बुद्धिमान है। एक दे दिया उसमें बुद्धिमान है और दूसरा क्या है? गोरा है। ठीक है, फिर क्या एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाएं बैठा है और एक लंबा व्यक्ति गोरे व्यक्ति के बाएं बैठा है और कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान और मोटे व्यक्ति के बीच में बैठा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मध्य में बैठा है? ये एक टाइप से आपकी पजल ही होगी जो आगे आएगी, लेकिन इसमें क्रम निर्धारण में क्या सीधी पंक्ति में बिठा रखा है। अब देखो इसकी क्या संभावना बन रही है। उसने बोल दिया कि 5 व्यक्ति है, ये लो 5, 1 2 3 4 और 5। पहली लाइन क्या बोल रहा है कि बिल्कुल अंत में बैठे, यानी अंत में कौन कौन से बैठे हैं? ये वाला पहला और 5वां। ठीक है, बिल्कुल अंत में बैठे दो में से एक व्यक्ति बुद्धिमान है, तो मैं मान सकता हूं कि ये बुद्धिमान है। लेकिन ये जरूरी थोड़ी हो सकता है। उसने बोला है कि अंत में बैठे 5 में से एक बुद्धिमान है, तो मैं ये पक्का नहीं मान सकता कि यही बुद्धिमान होगा। मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि लास्ट वाला बुद्धिमान है, तो मैंने क्या बोल दिया? लास्ट वाला बुद्धिमान है। यानी पॉसिबिलिटी यानी संभावना बन रही है कि या तो बुद्धिमान ये पहला होगा या 5वां होगा। फिक्स नहीं है, लेकिन इतना फिक्स है कि अगर एक बुद्धिमान है लास्ट में तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? गोरा हो जाएगा। अगर ये बुद्धिमान है तो ये क्या हो जाएगा? गोरा। और ये बुद्धिमान है तो ये क्या हो जाएगा? गोरा। ये पॉसिबिलिटी अपनी कितनी बन गई? 2 बन गई। 2 संभावना बन रही है। ठीक है, लाइन को समझना कि बिल्कुल अंत में बैठे दो में से व्यक्ति, अंत में मतलब पंक्ति के अंत में, एक इधर चाहे इधर, दोनों अंत ही माना जाएगा। अगर मैं यहां से बोलूं पहला नंबर है तो अंत कौन सा है? ये वाला। लेकिन मैं बोल सकता हूं यहां पहला है तो अंत कौन सा है? वो वाला। ठीक है, तो या तो ये बुद्धिमान होगा तो ये गोरा, ये बुद्धिमान तो ये गोरा। इतना समझ में आ गया आपके? यानी पहली लाइन खत्म हो गई यहां तक। अब बोल रहा है कि एक मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाएं बैठा। दायां बायां कहां होता है? मैंने बताया था, ये होता है दायां और ये क्या होता है? बायां। इसने क्या बोला है कि मोटा व्यक्ति, ये दो मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाएं बैठा है, कमजोर के दाएं। तो मैं कहां रखूं? यहां कमजोर, यहां भी मोटा आ सकता है, यहां कमजोर, यहां मोटा आ सकता है, यहां कमजोर, यहां मोटा आ सकता है। फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है तो अलग से लिख दो इसको नीचे। लेकिन इतना पता है कि कमजोर के दाएं कौन है? मोटा है। मोटा व्यक्ति कमजोर व्यक्ति के दाएं बैठा। ठीक है, फिर है कि एक लंबा व्यक्ति गोरे व्यक्ति के बाएं बैठा है। अब एक चीज बताओ, क्या इसके अंदर लंबा आ सकता है? क्या इस सेकंड वाली पॉसिबिलिटी संभावना के अंदर लंबा आएगा क्या? क्यों? क्योंकि इसने लिखा है लंबा व्यक्ति गोरे व्यक्ति के बाएं। अगर गोरा पहले पर यानी पंक्ति के अंत में बैठा है तो इसका बाएं तो कुछ बचा ही नहीं, बचा नहीं, तो ये कैसे आ सकता है? तो ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई? इतनी खत्म हो गई। अब एक पॉसिबिलिटी बनी है, उसी पर आंसर आ जाएगा। ये लो, तो मैं एक काम ये कर सकता हूं कि यहां मैंने एक बार कमजोर बिठा दिया। ठीक है, यहां मैंने मोटा बिठा दिया और यहां कौन सा बचा था? लंबा व्यक्ति गोरे व्यक्ति के बाएं। ये लो लंबा। आगे चेक करो, अभी भी ये सही नहीं है पजल, जब तक पूरा ना आ जाए। इतना तक सही हो गया। ये लो, फिर बोला कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान और मोटे व्यक्ति के बीच में है। क्या कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान और मोटे के बीच में है? आप बोलोगे सर है, तो बिल्कुल सही है। बस वाह, इतना सा काम था।
बिल्कुल सही बन गई पूरी पूरी। अब क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति मध्य में बैठा, मध्य में बीच में, 1 2 3, 3 पर कौन है, मोटा है, मोटा काम करके। पजल सबसे सिंपल भी होती है और सबसे हार्ड भी होती है, इसीलिए इसको पजल बोलते हैं। अगर आपको समझ में आ गया कि कैसे बिठाना है, कितनी संभावना बन रही है, किसको हटाना है, किसको रखना है, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। लेकिन ये हम कर रहे हैं किसके अंदर, क्रम निर्धारण टॉपिक है, उसी के अंदर कर रहे हैं ये, है ना। पजल आगे आएगी जिसमें गोल टेबल होगी, वर्गाकार होगी, वर्गाकार होगी, सब चीज होगी आगे। और देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दे रखा है, 5 7 शिक्षक की ओर मुख करके, 5 7 शिक्षक की ओर मुंह करके एक के बाद एक क्रम में बैठे हैं, क्रम में बिठा दो 5 छात्र को, ठीक है। मालिनी अंजना के पीछे है, जो मालिनी है वो अंजना के पीछे है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है गायत्री के आगे है, लेकिन गायत्री के आगे है, पीछे है लेकिन गायत्री के आगे है। यहां तक आया समझ, आगे देखो, मीना सीना के आगे है, मीना सीना के आगे है, लेकिन गायत्री के पीछे है। मीना सिन्हा के आगे है लेकिन गायत्री के पीछे है। मीना की स्थिति क्या होगी, मीना की स्थिति पूछी है, मीना की स्थिति क्या होगी। ऑप्शन देखो, कंफ्यूजन वाले होते हैं कभी कभी। बिल्कुल पहली, बिल्कुल पहली, पहली से दूसरी, बिल्कुल अंतिम, अंतिम से दूसरी, बिल्कुल अंतिम, अंतिम से दूसरी, और एक आपके ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल अंतिम, तो आएगा, तो अंतिम से लिख लो, अंतिम से तीसरी। आओ अब पहले तो ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखे हैं, ऑप्शन के अनुसार समझो। बिल्कुल पहले क्या होता है, पहले से दूसरी क्या होता है, बिल्कुल अंतिम क्या होता है, अंतिम से पहले क्या होता है ना। चलो हम देखते हैं कि ये 5 छात्र है, शिक्षक की ओर मुंह करके, यहाँ पर मान लो टीचर खड़ा है, 5 छात्र है ये, तो ठीक है। इसने बोला मालिनी अंजना के पीछे है, कहीं भी मान लो मालिनी यहां होगी, लेकिन उसने इतना बोल दिया तो किसके पीछे है, अंजना, लेकिन आगे किसके है, गायत्री। अब लेकिन किसके लिए आया है, लेकिन पहले वाले शब्द के लिए आया है, ये भी याद रखना ना। जैसे मैंने जो बताया था और बताया था उसी प्रकार है लेकिन, जो या लेकिन एक ही चीज होती है जो पहले वाले के लिए आएगा। यानी मालिनी अंजना के पीछे है, मालिनी अंजना के पीछे है, लेकिन, लेकिन का मतलब है कि इसी के लिए बोल रहा है, किसके आगे, गायत्री के आगे है। तो मैं कह यहाँ बिठा सकता हूँ एक बार, नहीं बिठा सकता, क्योंकि हो सकता है अंजना मालिनी गायत्री यहाँ जाए, अंजना मालिनी गायत्री यहाँ जाए, यहाँ जाए, कंफर्म नहीं है।
यानी अपने साइड में लिख दिया कि एक चीज ये मिल गई अपने को। ठीक है, दूसरे में आओ। मीना सीना के आगे है, इसने बोला है मीना किसके आगे है, सीना के आगे। वापस लेकिन किसके लिए आ गया, मीना के लिए। गायत्री के पीछे जो मीना है वो गायत्री के पीछे। क्या अब मैं बिठा सकता हूं इनको, आप बोलोगे सर बिठा सकते हो। कॉमन कौन सा है, ये रहा गायत्री, नीचे क्या आ जाएगी, मीना और सीना। ये 5 नंबर पर आ गए, 1 2 3 4 और 5 पर आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। ए एम जी एम एन और सीना। ठीक है, अब इसने पूछा है कि मीना की स्थिति क्या है, किसकी स्थिति पूछी है, मीना की। मीना को पकड़ो और को छोड़ दो, ये रहे मीना। क्या बिल्कुल पहली है, आप बोलोगे सर नहीं है। क्या पहली से दूसरी, अब देखो पहली से दूसरी आप ऐसे मत कर देना, पहली दूसरी सही है। इस पहला मतलब जो पहले वाला स्थान है उससे दूसरी है क्या, आप बोलोगे नहीं है। क्या बिल्कुल अंतिम है, नहीं है। क्या अंतिम से पहली है, अंतिम से पहली बिल्कुल है, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, बी। क्या अंतिम से तीसरी है, नहीं है। ये होता है क्रम निर्धारण। ठीक है, आगे और देखो। इस बार दे रखा है कि 6 छात्र जमीन पर बैठे हुए हैं। 6 छात्र ए बी सी डी ई एफ जमीन पर बैठे हुए हैं। ठीक है, ए और बी का संबंध रूबी हाउस से है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ए और बी का संबंध रूबी हाउस से है। ठीक है, जबकि शेष का संबंध व्हाइट हाउस से है, जबकि शेष का संबंध व्हाइट हाउस से है। यहां तक आया समझ में। आगे इसने दे रखा है कि डी और एफ लंबे हैं, डी और एफ लंबे हैं, बाकी अन्यों का क्या है, कद क्या है, छोटा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। सी और डी ने चश्मा लगाया है, सी और डी ने चश्मा लगाया है, बाकी ने चश्मा नहीं लगाया है। ठीक है, व्हाइट हाउस की कौन सी लड़की लंबी है, तो आपको यह बताना है कि व्हाइट हाउस की कौन सी लड़की लंबी है, यानी लंबी तो है और चश्मा भी पहने हुए है, और क्या किया हुआ है, चश्मा भी पहना हुआ है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देखना। पूरे यह बात ए बी सी डी और एफ। देखो क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन कि 6 छात्र है जो जमीन पर बैठे हुए हैं। ए और बी का संबंध है रूबी हाउस से, ठीक है, जबकि शेष का संबंध व्हाइट हाउस से। शेष मतलब जो ए और बी के अलावा है सी डी ई एफ, उनका संबंध किससे हो गया, व्हाइट हाउस से हो गया।
ठीक है। डी और एफ क्या दे रखे हैं, लंबे हैं। बाकी अन्यों का कद क्या दे रखा है, छोटा दे रखा है। यानी डी और एफ के अलावा जितने भी होंगे उनका कद क्या है, छोटा है। कौन किससे बड़ा अपने को कोई मतलब नहीं है। सी और डी ने चश्मा लगाया है, बाकी ने नहीं लगाया। यानी 3 टेबल बन रही है। क्या क्या बन रही है कि पहली टेबल तो ये बनी कि भाई किसका संबंध तो है रूबी हाउस से, ठीक है, और किसका संबंध है व्हाइट हाउस से। ये टेबल बनी अपने पास। इसमें अपने क्या देखा कि ए और बी का संबंध है रूबी हाउस से, ए और बी का, यानी ए और बी आ गया। बाकी क्या बचे, नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, सी डी ई और एफ बच गए। पहली टेबल कंप्लीट। दूसरी टेबल में क्या दे रखे हैं, लंबाई दे रखी है, यानी कौन तो लंबा है और कौन छोटा है, ये चीज दे रखी है। लंबा कौन कौन दे रखा है, डी और एफ लंबे है, ये लो डी और एफ लंबे। बाकी कौन बचे, ए बी सी और ई, ये छोटे हो गए। तीसरी टेबल किसकी बनी है, तीसरी बन रही है चश्मा लगा रखा है और बिना चश्मा, चश्मा नहीं लगा रखा। चश्मा किसने लगाया है, आपने देखा सी और डी ने लगाया है, ये लो सी और डी ने। बाकियों ने चश्मा नहीं लगा रखा। बस ये टेबल बन गई, अब कुछ भी नहीं है। देखो कैसे देखोगे, क्या पूछा है, व्हाइट हाउस की कौन सी लड़की। सबसे पहले देखो व्हाइट हाउस में कौन है, तो आपने बोला सी डी और ई एफ, यानी ए बी का काम खत्म। ए बी का कोई मतलब नहीं है, ए बी का कोई मतलब नहीं है, ए बी का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखा है कि व्हाइट हाउस की तो लड़की होनी चाहिए, लेकिन जो लंबी भी होनी चाहिए। तो अब देखो लंबी कौन सी है व्हाइट हाउस की, आपने देखा डी एक ऐसी कॉमन है जो लंबी भी है और व्हाइट हाउस की भी है। आया समझ में। और चश्मा भी पहना हुआ है और चश्मा भी पहना हुआ है। क्या सेम हो रहा है कि व्हाइट हाउस की लड़की हो, लंबी हो, चश्मा हो। इसका मतलब ये कि तीनों में कॉमन कौन सा है वो देखेंगे। आपने देखा तीनों में कॉमन कौन सा है, डी एंड बी। बहुत सिंपल है, एक बार टेबल बन गई तो। आगे देखो अगला क्वेश्चन देखो, राम रहीम से लंबा है, देव किशन से छोटा है, जबकि किशन रहीम से लंबा है। वीना किशन से छोटी है किंतु रहीम से लंबी है, और देव वीना से लंबा है। सबसे छोटा कौन है, चलो देखता है। इसने क्या दे रखा है कि राम रहीम से लंबा है, ये लो राम और ये लो रहीम, दो का पता लिख दिया यहां पहला। दूसरा देखो देव किशन से छोटा है, देव किससे छोटा है, किशन से। ये लो किशन से छोटा किसको कर दिया, देव को कर दिया। लेकिन आगे क्या बोल रखा है, जबकि किशन रहीम से लंबा है। तो क्या मैं देव किशन से छोटा है जबकि किशन रहीम से लंबा है, तो रहीम हो सकता है कि यहाँ पर आ जाए बीच में, और हो सकता है देव से भी छोटा आ जाए। पॉसिबिलिटी है ना कि भाई यहाँ रहीम आया तो भी किशन बड़ा हुआ, देव के नीचे आया तो भी किशन बड़ा हुआ। ये चीज मिल गई अपने को। वीना किशन से छोटी है। तीसरी चीज क्या बोल रही है कि किशन से छोटी कौन है, आप बोलोगे वीना, किंतु रहीम से लंबी है। वीना है वो रहीम से लंबी है। तो क्या मैं एक बार इसको ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, कि भाई किशन वीना से बड़ा, वीना रहीम से बड़ी, रहीम हो सकती है देव से बड़ा हो या छोटा हो, ये कंफर्म नहीं है, छोड़ दो एक बार, जो पॉसिबिलिटी है उसको छोड़ दो। तो कहां तक आ गए कि वीना किशन से छोटी है किंतु रहीम से लंबी है, और देव वीना से लंबा है। जो देव है वो कहां है, वीना से लंबा है, यानी यहां पर आ जाएगा देव। तो क्या कंडीशन बन गई, किशन की आ गई, ठीक है, फिर क्या आ गई, देव की आ गई,
फिर आगे मीना की और फिर आगे रहीम की। अब बताओ सबसे छोटा कौन है? आप बता सकते हो क्या? दो क्वेश्चन पूछता हूं मैं, एक तो हो गया सबसे छोटा, एक मैं पूछता हूं सबसे बड़ा कौन है। सबसे छोटा कैसे पता चला कि भाई इन सब में छोटा कौन है? आपने बोला रहीम है, बचा कौन? राम, लेकिन राम से तो पहले दे रखा है क्या रहीम छोटा है, तो सबसे छोटा कौन हो गया? रहीम हो गया। बिल्कुल सही हो यहाँ तक। आगे मैं आपको पूछूं सबसे बड़ा कौन है, क्या करोगे? किशन करोगे और ऑप्शन तो खत्म ही हो गए, तो मैं बोलूं कि राम सबसे बड़ा है या किशन सबसे बड़ा है? क्या करोगे इसके लिए बताओ। तो ये चीज अपने क्या कंफर्म नहीं है, हो सकता है राम यहाँ पर हो सकता है किशन से छोटा हो। तो सबसे बड़ा अगर आपको पूछ ले तो आंसर आएगा सी एंड डी, यानी कैन नॉट डिटरमाइन, यानी निर्धारण नहीं कर सकते। बड़ा पूछ ले, छोटा आपको बताइए कौन है? अगले क्वेश्चन पर, चार गांव ए बी सी डी एक सीधा रेखा में बसे हैं, सीधी रेखा है बिल्कुल ठीक है। डी 10 किलोमीटर है बी से, ठीक है। ए ठीक बीच में है डी और सी के, यहां तक ठीक है। डी और सी की दूरी बी से उसकी डी से दूरी की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है। ये लाइन अगर आपके समझ में आ गई तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। और अगर ये आपके समझ में नहीं आई तो आपका आंसर नहीं आएगा। समझो क्या लाइन है। चलो देखो, चार गांव सीधी रेखा में है। चलो चार गांव है बिल्कुल सीधी रेखा में, ये लो सीधी रेखा, चार गांव है, 1 2 3 और 4। ये टैली बन गई लेकिन सीधी रेखा है, ठीक है। डी 10 किलोमीटर है बी से। अगर मैं डी यहां कर दूं, बी यहां कर दूं, तो इन पूरे की दूरी कितनी दे रखी है आपको? 10 किलोमीटर दे रखी है। कर सकता हूं, लेकिन ये जरूरी थोड़ी है कि अपना ही राज हो सकता है यहाँ 4 गांव हो, 1 2 3 और 4। ये भी तो हो सकता है कि बी पॉइंट ये हो, डी ये हो, इनके बीच की दूरी दे रखी हो 10 किलोमीटर। भाई उसने ये बोला है कि डी 10 किलोमीटर है बी से, कौन सी दिशा में नहीं पता, दोनों कंडीशन है, ठीक है। ए ठीक बीच में है डी और सी के। अगर डी यहां होगा तो क्या ए यहां होगा, सी यहां होगा? क्यों होगा? क्योंकि ए ठीक बीच में है डी और सी के। ए ठीक बीच में है डी और सी के, ठीक है। सीधी रेखा है तो इनका कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, चाहे ये डी भी कर दो चाहे बी डी कर दो, सेम चीज रहेगी। अब इसमें डी और सी की दूरी, इसने बोला है कि डी और सी की दूरी यानी ये वाली दूरी बी से उसकी डी से दूरी की अपेक्षा 2 किलोमीटर अधिक है। मेरे कहने का मतलब वो ये है कि ये बोल रहा है कि ये 4 किलोमीटर होगा और ये 6 किलोमीटर होगा, तभी तो 2 किलोमीटर इससे क्या होगी? 2 किलोमीटर अधिक होगी। किससे? बी की डी से उसकी दूरी है जो, उससे कितनी होगी? 2 किलोमीटर अधिक। यानी साफ साफ कहने का मतलब ये है कि जितनी डी और सी की होगी उससे 2 किलोमीटर ज्यादा क्या होगी? बी की होगी। अब क्या मुझे आप बता सकते हो कि डी ए और ए सी की दूरी कितनी होगी? बिल्कुल बता सकते हो। क्यों बता सकते हो? इस लाइन से क्या था कि ए ठीक बीच में है डी और सी के, इसका मतलब एक ठीक बीच में, यानी ये भी 2 और ये भी 2, ठीक बीच का तो मतलब यही हुआ। बस क्वेश्चन सॉल्व। क्या पूछा है? कितनी सी पूछा ना, ठीक है।
सी कितनी दूरी पर है बी से, सी और बी की दूरी कितनी होगी, 6 किलोमीटर। ये लो, अगर आपको ये लाइन समझ में आ जाए तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, लाइन ना समझ में आए तो दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दे रखा लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है, लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ी है, ठीक है। लीला मीनू से बड़ी है, लीला मीनू से बड़ी है, लेकिन लक्ष्मी से छोटी है, लेकिन लक्ष्मी से छोटी है, ठीक है। लक्ष्मी से छोटी बना दो। लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है, लता है वो मीनू और हरी दोनों से छोटी है। यहां तक आया समझ में? आगे देखो, किंतु हरी मीनू से छोटा है, किंतु जो हरी है वो किससे छोटा दे रखा है, मीनू से छोटा है। पूछा क्या इसने आपसे, इसने पूछा है कि सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, क्या पूछा है, सबसे छोटा कौन होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, लक्ष्मी, हरी, मीनू, लीला और ये क्या बची, लता। निकालो कैसे सॉल्व करोगे। क्या दे रखा है, लक्ष्मी मीनू से आयु में बड़ा है, यानी बड़ी है, ठीक है। लक्ष्मी किससे बड़ी दे रखी है, मीनू से, ये लो पहला पॉइंट, ठीक है। लीला मीनू से बड़ी है, लीला है जो किससे बड़ी है, मीनू से, तो लीला मैं यहां भी लिख सकता हूं, या फिर दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है कि लक्ष्मी यहां आ जाए, लीला यहां आ जाए और मीनू यहां आ जाए। उसने क्या दिया है कि लीला मीनू से बड़ी है। क्या लीला मीनू से बड़ी आ रही है, आप बोलोगे आ रही है। क्या लीला मीनू से बड़ी आ रही है, दोनों में आ रही है, दोनों कंडीशन सही है। लेकिन लक्ष्मी से छोटी है, कौन, लेकिन किसके लिए आएगा, लेकिन आएगा पहले वाले के लिए, यानी लीला के लिए। यानी लीला जो है वो किससे छोटी है, लक्ष्मी से। क्या लीला लक्ष्मी से छोटी हो रही है, नहीं हो रही, हट गया, एक सीधा सा पॉइंट आ गया। लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है, जो लता है वो मीनू से भी छोटी है और हरी कहीं मान लो उससे भी छोटी है। ये लो, हरी कहीं भी आ सकता है, हरी और मीनू का कोई संबंध नहीं है, बस इतना दे रखा है मीनू और हरी से छोटा कौन है, लता है, ठीक है। किंतु हरी मीनू से छोटा है। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा आराम से बता देंगे कौन है, लता है। वही बात आ जाए सबसे बड़ा पूछे तो नहीं पता, क्योंकि उसने एक लाइन दे रखी है कि हरी मीनू से छोटा है, हरी मीनू से छोटा, ठीक है। मीनू का नहीं दे रखा ना, मीनू के बारे में कुछ नहीं दे रखा, तो मीनू कहीं भी आ सकती है। तो यहाँ पर मीनू यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ जाए, कोई बड़ा का पता है, लक्ष्मी हो जाएगा। छोटा कौन सा हो गया इसमें, लता हो गया। अगला क्वेश्चन देखो,
अगला दे रखा है कि n m से अधिक बुद्धिमान है। n है वो m से अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, n m से अधिक बुद्धिमान है, m y जितना बुद्धिमान नहीं है, m y जितना बुद्धिमान नहीं है। ठीक है, m y जितना बुद्धिमान नहीं है, x y से अधिक बुद्धिमान है, x y से अधिक बुद्धिमान है, लेकिन n के जितना नहीं, n के जितना नहीं। ठीक है, उसके बाद है इन सब में सबसे बुद्धिमान कौन होगा। इन सब में पूछा क्या है कि इन सब में सबसे बुद्धिमान कौन होगा, निकालो कौन होगा। ऑप्शन लिख दो, क्या क्या ऑप्शन बन जाएंगे, n m y और d क्या हो गया x, इतना ही है, n m m y n। ठीक है, 4 के ऑप्शन बनेंगे। देखो इन क्वेश्चन में मेन क्या, लैंग्वेज समझो, लैंग्वेज समझ में आई, भाषा समझ में आई, क्वेश्चन की कुछ भी नहीं है। n m से अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, हमने बना दिया कि n जो है वो किससे अधिक बुद्धिमान है, m से अधिक है। m y जितना बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज बताओ मुझे कि इस लाइन का मतलब क्या होगा, m y जितना बुद्धिमान नहीं है, इसका ये मानो क्या कि m ज्यादा बुद्धिमान है y से, या ये मानो कि y बुद्धिमान है m से। क्या मतलब होगा, लैंग्वेज पकड़ो, अपने आप समझ में आएगा। m y जितना बुद्धिमान नहीं है, इसका मतलब y ज्यादा बुद्धिमान है, m क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी मैं बोल सकता हूँ कि y यहाँ भी आ सकता है या फिर y यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि n और y का अभी तक कोई संबंध नहीं दे रखा। तो कंडीशन बन गई, पहली पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी ये है। x y से अधिक बुद्धिमान है, x y से अधिक बुद्धिमान है, x का y से अधिक बुद्धिमान है, लेकिन n जितना नहीं। वापस क्या बोल दिया कि x है वो y से तो अधिक बुद्धिमान है, लेकिन x n के जितना नहीं है। इसका मतलब सबसे बुद्धिमान कौन हो गया, n हो गया। ठीक है, इन सब में सबसे बुद्धिमान कौन हो गया, n मान गया अपने आंसर। क्वेश्चन को समझो, अपने आप आएगा। अगला देखो, अगला इसने दे रखा है कि कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां, कॉलेज में पार्टी चल रही है, कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है। ठीक है, P है M के बाईं ओर, P है M के बाईं ओर, P है M के बाईं ओर और O के दाहिने ओर, और O के दाहिने ओर। ये भी पूरा लैंग्वेज का क्वेश्चन है। O के दाहिने, R बैठी है N के दाहिने ओर, R बैठी है N के दाहिनी ओर। ठीक है, R को N के दाहिने ओर बिठा दो।
परंतु ओ के बाईं ओर, परंतु और ओ के बाईं ओर, परंतु ओ के बाईं ओर। ठीक है, आपको क्या बताना है कि बीच में कौन बैठी है, आपको ये बताना है कि बीच में कौन बैठी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज को समझो। 5 लड़कियां हैं, पी बैठी है, एम बैठी है, ओ बैठी है, या एन बैठी है, या ए कौन सा बच गया, आर बैठी है। इनमें से कौन बीच में बैठी है ये बताना है। देखो कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां बैठी है, ठीक है। पी है एम के बाईं ओर, लैंग्वेज को समझो। पी है एम के बाईं ओर, यानी कहीं पर m होगा उसके बाईं ओर कौन होगा, p होगा। उसके बाद है और o के दाहिने ओर, और किसके लिए आएगा बताओ। p है m के बाईं ओर, तो और o के दाहिने ओर, यानी जो p है वही किसके लिए आएगा, o के लिए आएगा। अब एक चीज समझो, मैंने क्या बोला था कि और हमेशा सेकंड वाले के लिए आएगा, जो हमेशा पहले वाले के लिए आएगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर तो पहला P है, तो P के लिए क्यों नहीं आया। P है आपके बाईं ओर, O के दाईं ओर, बिल्कुल P के लिए आया है, ठीक है। O किसके दाईने ओर है, P के। R बेटी है N के दाईने ओर, ये फिर मैं ये बोल सकता हूँ R बेटी N के दाईने ओर। अभी तक ये अलग है और ये अलग है, इनका कोई संबंध नहीं है। आगे देखो, परंतु O के बाईं ओर R है जो किसकी ओर है, O के बाईं ओर है, यानी मैं ये बोल सकता हूं। अब सही बना है मेरा, चेक कर दो। क्या P है M के बाईं ओर, P है M के बाईं ओर, बिल्कुल है। क्या O के दाहिने ओर है P, P O के दाहिने ओर है। फिर उसने बैठा बोला कि R बैठी N के दाहिने ओर, क्या R N के दाएं है, आप बोलोगे है। परंतु O के बाईं ओर, क्या R O के बाएं है, बिल्कुल है। बीच में कौन बैठा है, बीच में O बैठा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया।